हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बार वोट प्रतिशत कम रहने से दोनों ही पार्टी डरी हुई हैं। दुविधा की स्थिति को देखते हुए दोनों पार्टियों ने बूथों के आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए। वहीं दोनों पार्टियों के नेता भीतरघात के आरोप भी लगा रहे हैं। प्रदेश के सियासी दल और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में बटन दबाने वाले करीब 1.25 करोड़ वोटर्स को चुनावी परिणाम जानने के लिए अभी तो 4 जून दोपहर तक इंतजार करना होगा। पर इससे पहले ही दोनों प्रमुख सियासी दलों बीजेपी और कांग्रेस में घबराहट है कि चुनाव परिणाम कैसे आएंगे, क्योंकि जहां बीजेपी सभी 10 या 8 तक सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 5 से 7 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने बूथों की मैपिंग शुरू कर दी है ताकि पता चल सके कि किस बूथ पर कितने वोट डले हैं। पार्टी और उम्मीदवार के प्रभाव और बूथ की स्थिति जानकर कुछ अंदाजा तो लग ही जाएगा। यही क्यों अब दोनों दलों के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भीतरघात यानी अंदर से ही खिलाफत करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार रहे मोहनलाल बड़ोली और कांग्रेस के हिसार से उम्मीदवार जयप्रकाश अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। उनके पल्ले कुछ नहीं निकला, उनके पल्ले कुछ नहीं था। अब की बार लोगों ने सीधे वोट इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, जयप्रकाश को दिए। जो इस तरह के लोग घूम रहे थे, ये लोगों में इनकी असलियत का बेड़ा पड़ गया। कुछ भी लेस मात्र फर्क नहीं है। पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। यही क्यों पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से चुनाव लड़े मनोहर लाल ने तो गुरुग्राम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि रोहतक, सिरसा और एक आध और जिले में भी कांग्रेस ने बोगस वोटिंग करवाई है। अगर इस खेल में कोई सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख। अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए, मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। यानी चुनावी नतीजे आने से पहले ही एक दूसरे से ज्यादा सीट जीतने की हुंकार भरने वाले बीजेपी और कांग्रेस ने आकलन तेज कर दिया है। दोनों ही पार्टियां अपने हाईकमान को रिपोर्ट भी भेजेंगी ताकि प्लान बी तैयार किया जा सके, क्योंकि इस बार वोटिंग कम होने से दोनों बड़ी पार्टियां डरी हुई हैं। ये तो राम जाने 4 जून को होगा क्या। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।